एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, शून्य की उपलब्ध कैसे हो, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। शून्य से पूर्ण का दर्शन होता है। हमारा जो मन है लगातार विचारों के शोरगुल के अनवरत प्रवाह है। बहुत सारे विचार वहाँ से लगातार दौड़ रहे हैं। इसके अजागृत होना, ये है मूर्छा की स्थिति। इसके प्रति तटस्थ भाव से देखना, सजग होकर, ये जागृत भाव है। जब ये लगातार दौड़ते हुए मन को, लगातार शोरगुल करते हुए विचार को तटस्थ भाव से ओनली जो है सो मात्र हम देखते हैं, कुछ नहीं करते, ना कोई डिसीजन लेते हैं, ना कोई भाव लेते हैं, ना अच्छा के लेते हैं, ना बुरा के लेते हैं, ना शुभ के लेते हैं, ना अशुभ के लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मां तटस्थ भाव से उसे देखते हैं। या इसे ऐसा देखें कि सामान्य आदमी कोई फिल्म या मूवी या चलचित्र देखता है, तो जब वो चलचित्र देखता है तो वह जो है अपना आप को तादात्म्य कर लेता है, या नायक से कर लेता है, या नायिका से कर लेता है, या खलनायक से कर लेता है। जब हम तादात्म्य कर लेते हैं तो उसके बारे में हम एक खास प्रकार का सोच रख लेते हैं, तो वहाँ जब हर्ट होता है तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, मेरे आँख में भी आंसू आ जाता है। वास्तव में ये तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जो कि वहाँ विद्युत का खेल है, और लगातार वहाँ कुछ चल नहीं रहा है, मात्र पिक्चर चल रहा है, कोई वहाँ पर जो है सो रियल सीन नहीं है। लेकिन वहाँ तो अनरियल होकर भी मेरे जीवन में वो आंसू डाल दिया। तभी हमारा जो स्थिति है, एक फिल्म या एक मूवी देखने से भी मेरे आंख में आंसू आ जाता है, और जीवन के बारे में तो इसके संबंध में पूछे ही नहीं। तो हमारा स्थिति हमेशा तादात्म्य कर लेने का है, हर चीज़ से अपने आप को जो है सो जुट जाते हैं। इस फिल्म को ऐसे भी देखा जा सकता है, मात्र फिल्म को तटस्थ भाव से देखिए, किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लीजिए, न शुभ कहिए न अशुभ कहिए, न इसके साथ कोई आग्रह रखिए इसके साथ ऐसा हो जाए, और न ये आग्रह रखिए इसके साथ ऐसा हो जाए। बिना कोई डिसीजन लिए, बिना कोई निर्णय लिए, बिना शुभ अशुभ के किसी प्रकार का निर्णय लिए, सिर्फ उस मूवी को देखते रहें, लगातार इस प्रकार हम देखेंगे तो तब उससे हमारा कोई बंधन और भाव नहीं होता है। तब उसमें कोई दुखांत सीन मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा, और न कोई सुख का सीन मुझ में सुखी का तरंग उत्पन्न करेगा, बल्कि एक दोनों के बीच एक गैपनेस रखेगा। कंटेंट और कंटेनर जो है सो दोनों अलग हो गया है। कंटेनर हम हुए हैं, कंटेंट हो गया फिल्म के संबंधी जितनी बातचीत थी या जितनी परिकल्पना थी, वो स्थिति थी, वो हो गया आपको कंटेंट। तो कंटेंट वहीं रहा, कंटेनर हमारा अडिक्ट रहा। संसार में जो हम गति करते हैं, हमारा जो कंटेनर है चेतना का, वो हमेशा कंटेंट से अप्लावित हो जाता है। जैसे कोई लड़की जा रहा है, मैंने उसको देखा, तत्क्षण निर्णय ले लिया सुंदर है या क्रूप है। जब सुंदर या क्रूप का निर्णय ले लिया तो ये यूनिवर्सल रूप से ये निर्णय सही नहीं है। वो मेरे लिए इस समय सही है, दूसरे के लिए वो क्रूप भी हो सकता है, या दूसरे के लिए वो सुंदर भी हो सकता है। वो अपना परिकल्पनाएं बदलता रहेगा। मैं अभी इसी क्षण उसको सुंदर कह रहा हूँ, कल वही लड़की अगर गुजरेगा, कल मैं उसको क्रूप कहूँगा। हो सकता है मेकअप के कारण वो सुंदर महसूस होगा, कल वो मेकअप धुल जाएगा तो वो सुंदर महसूस नहीं होगा। वास्तव में मन को जो देखने की प्रवृत्ति है, सो एक समय में वो सिक्का का दोनों पहलू को नहीं देख सकता है, एक ही पहलू देख सकता है। एक पहलू जो है हमेशा छाया में छिपा हुआ रहता है, एक साथ दोनों पहलू उसके सामने प्रकट नहीं होता है। तो वो जो हम जब किसी चीज़ को देखते हैं या किसी फूल को पर हमारा नज़र जाता है, तो मैं जब फूल को देखता हूँ तो फूल को ही मत देखें, न कहें ये फूल सुंदर है, न कहें ये फूल क्रूप है, न कहें कि ये कितना इसमें अच्छा सुगंध है। किसी प्रकार का परिभाषा नहीं करने का। किसके पास परिभाषा कर रहे हैं? परिभाषा या बोलने की जरूरी जो है ऐसे तीसरे आदमी के लिए होते हैं। अभी आप और फूल हैं, दोनों के बीच जरूरी ही नहीं है, आप जानने वाले हैं और वहाँ ऑब्जेक्ट है।
तो ये बोलने का काम तो कोई बात ही नहीं है, वक्तव्य ही नहीं है, लेकिन मन का प्रवृत्ति है, जस्ट उसे लैंग्वेज में तोड़कर उस क्षण मौजूद नहीं रहेगा। तो मन हमेशा या अतीत में भागता है या भविष्य में भागता है, वर्तमान के क्षण में जो है सो मन मौजूद ही नहीं होता है, और मन वर्तमान में मौजूद भी नहीं हो सकता है। हम आपको पूछेंगे घड़ी में कितना टाइम बजा है, आप कहें कि 9 बजा है या 9 बजकर 1 सेकेंड हुआ है, लेकिन इतना बोलते हुए वो अतीत हो गया, क्योंकि जितना घड़ी में बज रहा है उसको एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ही बताएंगे तभी वो पास्ट हो जाएगा। उसको वर्तमान क्षण को तो हम फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, वाणी नहीं दिया जा सकता, वाणी देना असंभव है। तो ये हमारी जागृत स्थिति है, लगातार विचारों को शोरगुल, ये जो हमारा स्थिति है, लगातार मन में विभिन्न प्रकार के तरंगों को उठना और गिरना, इसके प्रति जो है तटस्थ भाव से मात्र देखें। ऐसे जैसे कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो म्यूजिक सुन रहे हैं तो क्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिए चुपचाप तटस्थ भाव से उस म्यूजिक को सुन रहे हैं, सुनते 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 देखते हैं जो कि मन शांति को उपलब्ध हो गया। ऐसे ही हमारे मन में जो है ये म्यूजिक थोड़ा अराजक है और लयबद्ध है, लेकिन चुपचाप गहन रूप से सुने। ऐसे सुने जो कोई आदमी बोल रहा है आप सुनने वाले हैं, तो जब मन बोल रहा है तो मात्र आप सुनने की कोशिश करें, एक भी बात इसे बिना सुने चुके नहीं, क्योंकि ये गति पकड़ लिया है या कोई विषय पर बोल रहा है, मन पूर्णतावादी है, जब वो टॉपिक एंड होगा मन वहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, तो वो जो रुकना है वो ठहराव है, वो चेतना का वो आकाश है। इसी आकाश में विचार के बादल दौड़ते हैं, लेकिन कभी कभी जो है सो आकाश बिना बादल रहित होता है, वहाँ विचार नहीं होता है। उसके प्रति जब हम जागृत होंगे तो एक गैप, फिर दूसरी बार हम फिर उसको निरीक्षण करेंगे, बिना कोई डिसीजन लिए हुए, बिना कोई शुभ अशुभ के डिसीजन लिए हुए, बिना अच्छा बुरा के कोई डिसीजन लिए, मात सजग होकर उसे हम सुनते रहेंगे। सुनते सुनते फिर देखेंगे वो गैप आ गया, एक गैप दूसरा गैप मिलकर एक गैप बन जाता है और शून्य हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है तटस्थ भाव से विचारों का निरीक्षण करते करते शून्यता का प्रादुर्भाव होता है। शून्य से तब पूर्ण का दर्शन होते हैं। आप उसे शून्य भी कह सकते हैं, कोई उसे पूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन यह देखना इतना श्रम साध्य है जो कि करीब करीब असंभव नहीं है, लेकिन कठिन तो बहुत है। इसके बदले में चांद पर जाना, मंगल पर जाना बिल्कुल आसान है, लेकिन स्वयं के भीतर चुपचाप बैठकर बिना किसी निर्णय लिए हुए चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ जब हम तटस्थ भाव से इसे देखते हैं, ये देखना बहुत श्रम साध्य है, बल्कि कुछ करना है ही नहीं, ये न करना, लेकिन न करना इतना कठिन है जो कि करने का हम इतने अभ्यास लगा लिए हैं दिन भर 24 घंटे हमेशा कुछ से कुछ करने का, वो आसान हो गया। वास्तव में तो आसान होना चाहिए, न करना, कुछ नहीं करना, वो सबसे आसान बात है, लेकिन ये हमारे लाखों लाखों जन्मों के हमारे मन को वो बेग पकड़ लिया है। वो बेग के कारण मन एक खास मूवमेंट में आ गए हैं, और वो मूवमेंट जो है अपने हम ही डाले हैं, तो हम ही डाले हैं, तो वो अपने आप तो नहीं गिरेगा। फिर उसके हम जब तटस्थ भाव से जो प्राण डालते थे, उसको निर्णय लेकर स्वभाव से का डिसीजन देकर जब वो प्राण उससे हम खींच लेंगे, चुनाव रहित होकर उसे हम देखेंगे, तो धीरे धीरे मन का मकान गिरने लगता है। मन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बायो कंप्यूटर यंत्र है, एक जैविक यंत्र है। तो ये एक यंत्र ही है। हम अभी इस यंत्र को अपना व्यक्तित्व समझ लिए हैं। हमारे पास क्रोध आया तो हम समझ लेते हैं क्रोध है, काम वासना उठा तो मैं समझ लिया काम वासना हो गया। पृथकता नहीं रही, कंटेंट और कंटेनर दोनों एक साथ जो है सो मिल गया। दोनों को अलग करना है, कंटेंट और कंटेनर दोनों को अलग करना है। कंटेनर अलग हो जाए, कंटेंट अलग हो जाए। तो चेतना अभी जो हमारी स्थिति है, हमारी चेतना का वो विषय वस्तु के साथ लगातार गतिमान है। जब हम निरीक्षण करेंगे तो निरीक्षण में वो टूट जाता है, विषय वस्तु अलग हो जाता है और कंटेनर अलग हो जाता है, कंटेंट अलग हो जाता है और कंटेनर अलग हो जाता है। तो जब उसके प्रति हम सजगता से देखते रहेंगे, देखते 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 धीरे धीरे हम देखेंगे जो कि मन में वह गैप आने लगा और मन गुलाम की तरह समर्पण डाल देता है। मालिक का प्रादुर्भाव चैतन्य का हो गया है, घर में वो मौजूद हो गया। और फिर जब आपको ज़रूरी हो मन का उपयोग कर सकते हैं, जब कहें चुप तो चुप होकर वो बैठेगा।